सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे यूपीएल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर आखिरकार कैसा देखने को मिलने वाला है, तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भी रिजल्ट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे डिस्कस करेंगे इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा भी यहाँ पर क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो 11,201 करोड़ की, जो प्रीवियस में 9,165 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 10,275 करोड़ की, यानी कि इनकम में जंप आया भाई। ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर हमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आते हुए नजर आए एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे इनकम में काफ़ी अच्छा जंप रहा है भाई। इसके अलावा एक्सपेंस की अगर हम बात करें, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं, तो करंट क्वार्टर के दौरान जो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी ने बनाए हैं अभी वो लगभग 11,505 करोड़ के, जो प्रीवियस क्वार्टर में एक्सपेंस थे वो 9,539 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 10,373 करोड़, यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर के एक्सपेंस में हमें जंप देखने को मिला भाई। और वहीं अगर बात की जाए अब के बाद रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू भी आप लोग देखोगे भी इसके एक्सपेंस से आप लोग देखोगे कम है, मतलब कंपनी ने लॉस बनाया भाई। एक्सपेंस रिवेन्यू कम, फिर से लॉस। तो लॉस कितना चलिए देख लेते भी। नेट लॉस फॉर द पीरियड अगर हम बात करें तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी ने लॉस किया है वो 585 करोड़ का है भाई, जो प्रीवियस क्वार्टर में 527 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 293 करोड़, यानी कि प्रीवियस क्वार्टरों से जो इसका लॉस है उसमें इजाफा रहा है भाई। यानी कंपनी ने लॉस बनाया है लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से जो लॉस है वो ज़्यादा रहा है, इसका मतलब खराब रिजल्ट्स है। और प्रीवियस हाफ ईयर से आप लोग कंपेयर करोगे अब के बार, तो लॉस आप लोग देखोगे 191 करोड़ से इंक्रीज होकर 1,112 करोड़ पर पहुंचा है। तो बहुत ज़्यादा हाई लॉस कंपनी ने बनाए हैं। और इसी के चलते अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की, यानी कि EPS, वो रहा अभी 5.90 माइनस में, प्रीवियस में 6 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2.54। इसके अलावा ये नोट्स है भाई, इन्हें आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लेना ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ हमें देखने को मिला है भाई। और तो कुछ इसके अंदर खास अपडेट नहीं आया भाई, और आप लोग देख भी लेना इन्हें, अगर आपको पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ सकते हो भी। एसेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट्स पीछे के मुकाबले ये भी कम होते हुए नजर आई है, ठीक है। एसेट्स भी टूटी है। बोरोइंग देखोगे भी लॉन्ग टर्म में जो इसका डेट है वो आप लोग देखोगे कम किया कंपनी ने, एंड शॉर्ट टर्म में जो इसका डेट है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है भाई। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप लॉन्ग टर्म में आप लोग देखोगे डेट कम किया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे और क्या कुछ अपडेट है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा अभी वो तो आपने देख ही लिया होगा रिजल्ट्स। डेट इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। एंड मार्जिन्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स और जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स इसके माइनस में गए हैं भाई, ठीक है, प्रीवियस के मुकाबले हालांकि कम है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, ईयर टू ईयर बेसिस पर ही डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स की हम बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आप लोग देखोगे हमें जो है अभी पीछे के मुकाबले इंक्रीज होते हुए नजर आया, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कम हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट अभी ये माइनस में जा रहे हैं ना भाई, इसलिए थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं स्टॉक के ऊपर। और बाकी रिवेन्यू सेगमेंट है ये, इन्हें आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूँ भी इसका मार्केट एस्टीमेट कैसा था, और इम्पैक्ट तो भाई नेगेटिव रहना चाहिए। और बाकी देख लेते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 11,090 करोड़ का, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी इससे करीब 10,055 करोड़ का, ठीक है, 10,550 करोड़ का, सॉरी भाई 10,550 करोड़ का। रिवेन्यू तो ठीक है लेकिन EPS आप लोग देखोगे भी 5.90 माइनस में आया है, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था 45 पैसे पॉजिटिव। तो बहुत ज़्यादा ये तो भी नीचे गया, तो इसीलिए इम्पैक्ट नेगेटिव। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।